Ever wonder how the big players actually trade? Stop following the retail crowd. Master smart money concepts. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये एक छोटा सा मार्केट रिव्यू होने वाला है जिसमें हम कुछ मेजर एसेट्स को एफएमसी मेथड से या फिर आईसीटी मेथड से रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है, और जिसको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि नाम क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है नैस्डैक इंडिया इंडेक्स। ये बेसिकली निफ्टी ही है, बस ये कॉन्टिन्यूस चार्ट होता है, जैसे इसमें आपको उतने गैप्स नहीं मिलेंगे, चार्ट ज़्यादा क्लियर होता है। तो मैं रिव्यू के लिए इसी का यूज़ करता हूँ। एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए जब मैं जाता हूँ ट्रेड करने तो मैं निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट का यूज़ करता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस पिछले कुछ वीक्स में ऊपर, ये जो सस्पेंशन ब्लॉक मैंने बना के रखा है यहाँ पे वीकली सस्पेंशन ब्लॉक, प्राइस यहाँ से 2 बार रिजेक्शन ले चुका है। पहला रिजेक्शन था यहाँ से जो ये वीकली कैंडल है, इसका हाई ऑलमोस्ट इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, इस सस्पेंशन ब्लॉक का जो 50% है उसको हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं, वहाँ तक आता है। वहाँ से पहला रिजेक्शन लेता है, नीचे आता है किसी सपोर्ट जोन में, सपोर्ट जोन से फिर ऊपर आता है, फिर इसको हल्का सा ब्रीच करता है और फिर एक फॉल देता है। अब जैसे ये वाला फॉल आता है तो ये जो पिवट था आपका ये ब्रेक होता है, और ये ग्रीन कैंडल जिस पर मेरा कर्सर है ये बन जाता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है वो मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये बेसिकली इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% है। देखिए अगर मैं इस पर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो एग्जैक्टली 50% पे ये ड्रॉ हो रहा है। अब हमने अभी देखा कि डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, प्राइस ऊपर आता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टच करके फिर रिजेक्शन लेता है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम नीचे ही जाएंगे। नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो सबसे ऑब्वियस जोन अभी दिख रहा है मुझे वो ये इस एफ का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मतलब 50% जोन है। तो आने वाले दिनों में मैं निफ्टी में फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो भी ऑलमोस्ट 4.5% इसमें है। हम निफ्टी के चार्ट पर लिख लेते हैं, निफ्टी के चार्ट में ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आएगा। तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम आए 2.5-3% का एक फॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्ड। गोल्ड में मैं बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट 4200 या उससे भी नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक डाउन साइड मतलब रिवर्स वीसीपी हमें देखने को मिला है, कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए पहला लग, ये उससे छोटा तीसरा दूसरा लग, और ये सबसे छोटा जो है तीसरा लग है। ये एक वीसीपी है, और ये जो लेवल हमने मार्क किया हुआ है वो इस लेट मी जूम इन, वो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये ओवरली ऑर्डर ब्लॉक होगा मेरे ख्याल से। और जूम करते हैं, हाँ थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, ऊपर कर देते हैं इसको। वो ये ओवरली ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ इक्वल लोज भी है, रिलेटिव इक्वल लोज, और साथ में ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं प्राइस को यहाँ आने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से प्राइस कैसी क्लोजिंग देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे प्राइस क्या करेगा, बट अभी फॉर नाउ 4200 तो मैं कंफर्म मान के चल रहा हूँ आने वाले एक वीक में, 1 या 2 वीक में। सिल्वर सिल्वर में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो सारे लोज बने हुए हैं, ये सारे लोज ये से यहाँ तक, ये सॉरी, ये जितने लोज हैं ये सारी की सारी लिक्विडिटी है। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे तो ये पूरा जोन जो आप देख रहे हैं, ये जोन ये वाली लिक्विडिटी तो खैर हमने ले ही ली है, बट मैं कोई अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिफोर वी रीच 66 मिनिमम है। इसके पहले कोई अपसाइड नहीं है, इसके पहले सेल ऑन राइज का ही सिनेरियो है। अगर हम इसके नीचे आते भी हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ ये देखिए रिलेटिव इक्वल लोज है डेली, यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है 60 तक, बट ये एक्सट्रीम सिनेरियो है, इन केस क्रैश हो जाता है कुछ ऐसा हो जाता है तो प्राइस यहाँ तक आएगा, नहीं तो यहाँ तक नहीं आना चाहिए, बट 66 तो मिनिमम है। नेक्स्ट हम क्रूड ऑयल देख लेते हैं। अब क्रूड ऑयल में ये रिलेटिव इक्वल लोज बहुत पास है हमारे, तो हमारा अभी जो सबसे ऑब्वियस टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है डाउन साइड पे वो ये ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, जिससे पहले भी हम एक बार सपोर्ट ले चुके हैं। इस बार अगर हम आते हैं नीचे तो ये वाले लोज ब्रीच करके हम इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आ सकते हैं, मतलब सी एम एन वाई एम ई एक्स फ्यूचर्स पे 84 तक आ सकते हैं। और यही अगर हम स्पॉट में देखें तो स्पॉट में भी देखिए रिलेटिव इक्वल लोज बने हुए हैं, इसको ब्रीच करके हम यहाँ कहीं आ सकते हैं।
84 ऑलमोस्ट, दोनों में सेम ही है, 84। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार डॉलर इंडेक्स का चार्ट। डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे मैंने ये बड़ा सा, ये तो मैंने काफ़ी दिन से ड्रॉ करके रखा है ये ऑर्डर ब्लॉक। इसको वीकली पे एक बार चेक कर लेते हैं। वीकली पे ये ऊपर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक के ओपन तक आए, यानी 99.6 समथिंग, यानी ऑलमोस्ट 99.5 या 99.7 मान लीजिए। 99.7 तक प्राइस आएगा। यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से इसके रिजेक्शन लेते ही हम सिल्वर और गोल्ड में बाइंग देख सकते हैं, और वही मेरे लेवल्स हैं जो मैंने यहाँ से डॉलर इंडेक्स के कॉन्फ्रेंस में मार्क करके रखे हैं। सॉरी, ये लेवल डॉलर इंडेक्स का मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल है डॉलर इंडेक्स, यहाँ से या फिर इन दोनों लेवल से रिजेक्शन लेगा, और गोल्ड गोल्ड 4200 से सपोर्ट लेगा, और सिल्वर इन केस अगर इतना नीचे आता है तो 66 से सपोर्ट लेगा, नहीं तो उसके पहले भी सपोर्ट ले सकता है, लेकिन मैं बाई नहीं करूंगा अगर वो 66 तक नहीं आता है। एक बार ऑयल का हम डेली सिनेरियो भी देख लेते हैं, ये तो बहुत मैंने जूम कर दिया था। हाँ, ये जोन मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ पे इक्वल हाई है आवरली। यहाँ पे अगर आप जूम जाएंगे और डिटेल में जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 15 मिनट्स के इक्वल हाइज मिलेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस इनको ब्रीच करके यहाँ से रिवर्सल दे। अगर रिवर्सल नहीं देता है तो फिर ऊपर एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है बहुत तगड़ा, जो कि अनअवॉइडेबल है मेरे ख्याल से, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक, आई एम सॉरी, गिव मी अ सेकंड। ये ऑर्डर ब्लॉक देखिए, ये बहुत बड़ा जोन है, तो इसके भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक तो हम जा सकते हैं, यानी 99.8 99.9 ऑलमोस्ट स्पॉट चार्ट्स में। तो अभी का यही सिनेरियो है, निफ्टी में डाउन साइड, सिल्वर गोल्ड में डाउन साइड, डॉलर इंडेक्स में अप साइड, और ऑयल में भी अप साइड। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें इसका।